आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है मोटिवेशन। हर कोई आपको जोश देगा, एनर्जी देगा, लेकिन बहुत कम लोग यह बताएंगे कि जब मन ही साथ न दे तब क्या करना है। अल्फा माइंडसेट एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता। आज है, कल नहीं। अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन पर चल रही है तो समझ लो आप अभी भी हालात के भरोसे हो। यह किताब कहती है कि असली ताकत तब बनती है जब इंसान बिना मन के भी काम करता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, तब जो किया जाता है वही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। यही जगह है जहां कंट्रोल पैदा होता है। आज का युवा अक्सर कहता है मन नहीं है, आज मूड नहीं है, लेकिन अल्फा सोच पूछती है क्या जिंदगी तुम्हारे मूड के हिसाब से रुकेगी? जो इंसान खुद पर कंट्रोल सीख लेता है वही दुनिया के दबाव में नहीं टूटता। डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है, इसका मतलब है खुद से किए गए वादे को निभाना। जब तुम रोज वही करते हो जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही आत्मसम्मान पैदा होता है। यह आत्मसम्मान किसी बाहरी तारीफ का मोहताज नहीं होता। धीरे धीरे इंसान को एहसास होता है कि ताकत दिखाने की चीज नहीं है, ताकत बनने की चीज है। और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान अपने फैसलों में, अपने रिश्तों में और अपनी जिंदगी में ज्यादा स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता आगे चलकर इंसान को अंदर से शांत और मजबूत बनाती है। बहुत से लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। वजह यह नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, वजह यह है कि उन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। अल्फा माइंडसेट इसी बिंदु पर सबसे गहरी बात करता है। जब इंसान खुद को हल्के में लेने लगता है तब दुनिया भी उसे हल्के में लेने लगती है। यह किताब सिखाती है कि आत्मसम्मान कोई नारा नहीं है, यह रोज के फैसलों से बनता है। तुम क्या सहते हो, क्या छोड़ते हो और किस बात पर नहीं कहते हो, यही तुम्हारी वैल्यू तय करता है। आज का युवा अक्सर रिश्तों में खुद को खो देता है। डर होता है अकेले रह जाने का, इसलिए गलत व्यवहार भी सह लिया जाता है। अल्फा सोच साफ कहती है अकेले रहना कमजोरी नहीं है, खुद को खो देना कमजोरी है। यह किताब समझाती है कि जब तुम खुद के साथ ईमानदार होना सीख लेते हो तब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम भीड़ में भी शांत रहते हो क्योंकि तुम्हारी पहचान बाहर से नहीं, अंदर से बन चुकी होती है। खुद की कीमत समझने का मतलब अहंकार नहीं है, इसका मतलब है अपनी सीमाएं पहचानना और उनकी रक्षा करना। जब इंसान यह करना सीख लेता है तब वह भावनाओं में बहकर फैसले नहीं करता। यही स्थिरता उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे यह एहसास पैदा होता है कि दूसरों को खुश करने की दौड़ में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब इंसान बिना शोर किए, बिना दिखावे के अंदर से मजबूत बनना शुरू कर देता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग दिखना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत दिखाई दे, उसकी बात सुनी जाए, उसकी पहचान बने। अल्फा माइंडसेट यहीं पर एक अलग रास्ता दिखाता है, बिना शोर के मजबूत बनने का रास्ता। यह किताब कहती है कि असली ताकत प्रचार से नहीं आती। जो इंसान हर बात बताता है, हर कदम दिखाता है, वह अक्सर खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा होता है। अंदर से मजबूत इंसान को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। आज का युवा जल्दी रिजल्ट चाहता है। उसे लगता है कि अगर मेहनत की है तो तुरंत नतीजा दिखना चाहिए, लेकिन यह सोच इंसान को अधीर बना देती है। अल्फा सोच समझाती है कि जो चीज जल्दी बनती है वह जल्दी टूटती भी है। असली ग्रोथ धीरे होती है लेकिन गहरी होती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तारीफ की कोई उम्मीद नहीं होती, तब जो काम किया जाता है वही इंसान के कैरेक्टर को बनाता है। यही वो पल होते हैं जहां इंसान खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल लेता है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। यह किताब सिखाती है कि शांत रहना कमजोरी नहीं है, हर बात पर रिएक्ट न करना, हर जगह खुद को साबित न करना, यह आत्मनियंत्रण की निशानी है। जब इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल सीख लेता है तब बाहरी हालात उसे हिला नहीं पाते। धीरे धीरे एक अलग ही भरोसा पैदा होता है, ऐसा भरोसा जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। यही भरोसा इंसान को स्थिर बनाता है, और स्थिर इंसान ही असल में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। हर इंसान की जिंदगी उसकी सोच से नहीं, उसके फैसलों से बनती है। सोच तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन फैसला लेने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। अल्फा माइंडसेट इसी हिम्मत की बात करता है, डर के बावजूद फैसला लेने की। अक्सर इंसान गलत फैसला करने से नहीं डरता बल्कि जिम्मेदारी उठाने से डरता है, क्योंकि फैसला लेने के बाद बहाना नहीं बचता। यह किताब सिखाती है कि जो इंसान फैसलों से भागता है वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, और जो फैसले लेता है वही चाहे गलत ही क्यों न हो आगे बढ़ता है।
आज का युवा हर चीज पर ऑप्शन खुला रखना चाहता है। वह किसी एक रास्ते पर पूरी तरह चलने से डरता है। अल्फा सोच कहती है, आधे मन से चुना गया रास्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। जब तुम किसी चीज को चुनते हो तो बाकी चीजों को छोड़ने का साहस भी रखना पड़ता है। यह किताब समझाती है कि सही और गलत का फर्क समय के साथ साफ होता है, लेकिन फैसला न लेने का नुकसान तुरंत शुरू हो जाता है। जो लोग इंतजार में जीते हैं वे धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देते हैं, और आत्मविश्वास के बिना कोई भी रास्ता लंबा लगता है। फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी मेहनत से, कभी अकेलेपन से, कभी आलोचना से, लेकिन यही कीमत इंसान को परिपक्व बनाती है। जब तुम फैसलों से भागना बंद कर देते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही स्थिरता पैदा होती है। यही स्थिरता इंसान को बार बार टूटने से बचाती है, क्योंकि जो जानता है कि उसने खुद चुना है वह हालात को भी ज्यादा शांति से स्वीकार करता है, और यही शांति असली ताकत की पहचान होती है। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रह जाना हार है, लेकिन अल्फा माइंडसेट इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। यह किताब कहती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार वही इंसान को खुद से मिलाने का रास्ता होता है। आज का युवा लगातार लोगों से जुड़ा हुआ है, फिर भी अंदर से खाली महसूस करता है। वजह यह है कि वह दूसरों के साथ रहना तो जानता है, लेकिन खुद के साथ बैठना नहीं जानता। अल्फा सोच समझाती है कि जो इंसान खुद के साथ ठीक रहना सीख लेता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। यह किताब बताती है कि आत्मनिर्भरता का मतलब किसी की जरूरत न होना नहीं है। इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर भी खुद को कमजोर न पड़ने देना। जब तुम हर फैसले, हर भावना और हर मुश्किल में किसी और का सहारा ढूंढते हो तब तुम अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हो। अकेले समय में इंसान अपने डर, अपनी गलतियों और अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकता। यहीं पर असली ग्रोथ शुरू होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तब इंसान खुद के सामने ईमानदार होता है, और यही ईमानदारी धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। अल्फा माइंडसेट सिखाता है कि जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वह भीड़ में भी अपना संतुलन नहीं खोता। उसे किसी की मंजूरी की भूख नहीं रहती। वह रिश्ते चुनता है, उन पर निर्भर नहीं होता। धीरे धीरे एक अलग शांति जन्म लेती है, ऐसी शांति जो बाहर की आवाजों से नहीं टूटती। यही शांति इंसान को अंदर से स्थिर बनाती है, और स्थिर इंसान ही जीवन की चुनौतियों का सामना बिना घबराए कर पाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी भावनाओं के हाथों सौंप देते हैं। जब मन अच्छा होता है तो फैसले भी अच्छे लगते हैं, और जब मन खराब होता है तो सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है। अल्फा माइंडसेट यहीं पर एक जरूरी बात सिखाता है, भावनाएं दिशा नहीं देती, उन्हें दिशा दी जाती है। आज का युवा बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, छोटी सी आलोचना नींद उड़ा देती है। यह किताब समझाती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं है। कई बार चुप रह जाना और समय देना ज्यादा समझदारी होती है। भावनाओं पर पकड़ का मतलब यह नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए। इसका मतलब है यह समझना कि हर भावना सच नहीं होती। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हर फैसला इन्हीं के आधार पर लिया जाए तो जिंदगी कभी स्थिर नहीं हो सकती। अल्फा सोच सिखाती है कि जब तुम किसी स्थिति में तुरंत जवाब देने के बजाय रुकना सीख लेते हो तब तुम्हारे पास चुनाव की ताकत आ जाती है, और जहां चुनाव होता है वहीं कंट्रोल होता है। यही कंट्रोल इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। यह किताब कहती है कि जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है वह दूसरों की भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। उसे उकसाया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता। वह सुनता है, समझता है, लेकिन बहता नहीं है। धीरे धीरे एक संतुलन बनता है, ऐसा संतुलन जिसमें खुशी भी रहती है और शांति भी। यही संतुलन इंसान को जीवन के उतार चढ़ाव में भी सीधा खड़ा रखता है, और जो सीधा खड़ा रहना सीख ले वही सच में आगे बढ़ता है। जिंदगी में सबसे सस्ती समझी जाने वाली चीज समय है, और सबसे महंगी भी वही है। अल्फा माइंडसेट समय को घड़ी से नहीं, चुनाव से मापता है। हर दिन तुम्हारे सामने कई रास्ते होते हैं, और तुम जिस पर चलते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। आज का युवा कहता है, अभी समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यह किताब साफ कहती है कि समय कभी बाद में नहीं आता। जो काम आज टलता है वह धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदतें ही इंसान की पहचान तय करती है। यह समझना जरूरी है कि समय मैनेज नहीं किया जाता, खुद को मैनेज किया जाता है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, तब समय अपने आप सही जगह खर्च होने लगता है। अल्फा सोच कहती है, हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन जो जरूरी है उसके लिए समय निकालना ही पड़ता है। आज बहुत लोग बिजी दिखते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। दिन भर भागदौड़ होती है, लेकिन अंत में खालीपन बचता है।
यह किताब सिखाती है कि व्यस्त रहना और आगे बढ़ना दो अलग चीजें हैं। जो इंसान अपने समय को बेकार चीजों में खपा देता है वह खुद को ही पीछे छोड़ देता है। समय की कीमत तब समझ आती है जब मौका निकल जाता है। अल्फा माइंडसेट यह सीख देता है कि हर दिन को आखिरी समझकर नहीं लेकिन जिम्मेदारी के साथ जियो। जो इंसान अपने समय का सम्मान करता है वही धीरे धीरे खुद का सम्मान करना सीख लेता है। जब समय सही जगह लगाया जाता है तब जिंदगी में शोर कम और दिशा ज्यादा होती है, और जहां दिशा होती है वहां पछतावे की जगह नहीं बचती। यही समझ इंसान को हल्का भी बनाती है और मजबूत भी। ज्यादातर लोग अपनी पहचान बाहर ढूंढते हैं, काम में, रिश्तों में, पैसों में और लोगों की राय में। अल्फा माइंडसेट इस आदत पर सीधा सवाल उठाता है। यह किताब कहती है कि जब तक इंसान अपनी पहचान दूसरों के हाथ में देता रहेगा तब तक वह खुद से दूर ही रहेगा। आज का युवा अक्सर यह सोचकर परेशान रहता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, लेकिन यह किताब समझाती है कि लोग क्या सोचते हैं यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वह है तुम क्या बन रहे हो। पहचान दिखावे से नहीं बनती, पहचान आदतों से बनती है। अल्फा सोच सिखाती है कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तब तुम खुद को खो देते हो। जो इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है वही अंदर से सुरक्षित महसूस करता है। यह किताब यह भी कहती है कि गलतियां पहचान को खराब नहीं करती बल्कि छुपाई गई गलतियां करती है। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख लेता है वह दूसरों के सामने भी हल्का रहता है और खुद के सामने भी। धीरे धीरे इंसान को एहसास होता है कि पहचान कोई टैग नहीं है, कोई लेबल नहीं है। यह रोज के फैसलों और रोज के व्यवहार से बनती है। जब तुम वही करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा को सही लगता है तब तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। यही समझ इंसान को स्थिर बनाती है, और जो इंसान अपनी पहचान को लेकर साफ होता है वह जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी खुद को नहीं खोता। यही असली मजबूती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह नहीं है कि कैसे जीता जाए, बल्कि यह है कि कैसे खुद के साथ खड़ा रहा जाए। अल्फा माइंडसेट किसी को बदलने की जल्दी में नहीं होता, यह इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। यह समझना जरूरी है कि जिंदगी हर दिन आसान नहीं होगी। कभी मन टूटेगा, कभी रास्ता धुंधला लगेगा, कभी लगेगा कि सब बेकार है। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां इंसान की असली पहचान बनती है। जो हर हाल में खुद से भागता नहीं वही आगे बढ़ता है। अल्फा सोच सिखाती है कि शांति कमजोरी नहीं है। हर बात पर प्रतिक्रिया न देना, हर लड़ाई न लड़ना, हर जगह खुद को साबित न करना, यह सब आत्मनियंत्रण की निशानी है। जो इंसान अपने अंदर स्थिर हो जाता है उसे दुनिया की उथल पुथल हिला नहीं पाती। यह किताब यह भी याद दिलाती है कि मजबूत बनने का रास्ता अकेला होता है। तालियां कम मिलती है, समझने वाले और भी कम, लेकिन जो इंसान इस रास्ते पर टिक जाता है वही बाद में खुद पर गर्व कर पाता है। आखिर में बात बस इतनी है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो, अपने समय की कदर करो, अपनी भावनाओं पर पकड़ रखो और खुद की कीमत समझो। अल्फा माइंडसेट कोई दिखाने वाली चीज नहीं है, यह एक अंदर की स्थिति है। जब तुम शोर से दूर, डर से ऊपर और खुद के करीब आ जाते हो तब समझ लेना तुम मजबूत बन चुके हो। यहीं इस ऑडियो बुक को विराम देते हैं। शांत रहो, स्थिर रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको यह ऑडियो बुक अंदर तक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें ताकि हमें समझ आए कि यह कंटेंट आपके काम का है। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में चुपचाप मजबूत बनना चाहते हैं। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और सोच बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ऑडियो में, तब तक शांत रहो, स्थिर रहो। जय हिंद, जय भारत।